याद करके बताइए, आपने ऐसी मूवी कब देखी थी जिसकी लंबाई 3 घंटे हो, लेकिन मूवी पूरी देखने के बाद भी आपको ये एहसास ना हो कि 3 घंटे बीत चुके हैं। इवन आपको ये भी एहसास ना हो कि आप कोई सिनेमा देख करके निकले, बल्कि आपको अंदर से ये फील आ रहा हो कि आप कोई रियल लाइफ एक्सपीरियंस करके निकले हैं। आज मैं एक ऐसी मूवी के बारे में बात करने वाला हूं जिसका नाम है आड़ू जीवितम, द गॉड लाइफ। पृथ्वीराज सुकुमारन अभिनीत यह मूवी अपने आप में कल्ट क्लासिक सिनेमा बनने जा रहा है। जी हाँ, भारत में बने अब तक के सर्वाइवल सिनेमा में यह सबसे बेस्ट सिनेमा में से एक कह सकते हैं। मलयालम इंडस्ट्री और सर्वाइवल सिनेमा एक दूसरे के अब पर्याय बन चुके हैं, और मलयालम इंडस्ट्री का यह आप एक और अद्वितीय सिनेमा इसको कह सकते हैं। यह सिनेमा इतना अद्वितीय है कि इसको राष्ट्रीय पुरस्कार तो मिलना ही चाहिए। इवन मैं तो कहूंगा पृथ्वीराज सुकुमारन को उनके इस अद्वितीय अभिनय के लिए ऑस्कर्स भी मिलना चाहिए। यह मूवी 2024 की पहचान बनने वाली 2024 में रिलीज हुई सभी मूवी में बेस्ट मूवी है, और आपको कोई आश्चर्य नहीं होगा अगर इस मूवी को ऑस्कर के लिए भेजा जाए और वहां से हमें पृथ्वीराज सुकुमारन हाथ में ऑस्कर्स की ट्रॉफी लेकर के आते हुए नजर आए। यह मूवी एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस पर आधारित है। हमारे भारत में एक अवधारणा है कि सऊदी अरब जाइए, कुछ साल काम कीजिए और अपार पैसा कमा करके वापस घर पर आकर के एक आरामदायक लाइफ जिए। यही अवधारणा इस मूवी का वेश है। यहाँ पर नजीब नाम का एक व्यक्ति है जो मलयालम क्षेत्र से आता है, उससे सिर्फ मलयालम भाषा आती है। वो भी इस सपने के साथ सऊदी अरब जाता है बाकायदा वीजा पासपोर्ट लेकर के, लेकिन जैसे ही सऊदी अरब जाता है उसका वीजा पासपोर्ट कोई ले लेता है और उसको जेल दे देता है। लेकिन ये जेल कोई चार दीवारी छत और ताला वाली जेल नहीं है, बल्कि एक खुली जेल है जिसके चारों तरफ सिर्फ रेगिस्तान है। उसके जिम्मे है कुछ बकरियां जिनको खुश करना अब नजीब की किस्मत है, नजीब का जीवन है। बकरियां अगर जरा भी परेशानी में आई तो नजीब के हिस्से आएगी ये गोली और उसका द एंड हो जाएगा। यहां पर नजीब किस तरह से सरवाइव करता है एक ऐसे माहौल में जहां इंसान तो क्या, इंसान की परछाई तक नहीं है, यहां तक कि वहां पर कोई भी उसकी भाषा का जानकार भी नहीं है। नजीब को सिर्फ मलयालम लैंग्वेज आती है, ना हिंदी आती है, ना इंग्लिश आती है, और ना ही सऊदी अरबिया की भाषा आती है। अब यहां पर नजीब किस तरह से अपने आप को सरवाइव कर पाएगा, किस तरह से जिंदा रख पाएगा, उस सारी उधेड़ बुन का यहां पर चित्रण किया गया है। मूवी में ऐसे ऐसे प्रवोक सीन्स दिए गए हैं जो आपको रुला देंगे। पृथ्वीराज सुकुमारन का जो चित्रण ट्रांसफॉर्म किया गया है उनके पहले सीन से लेकर के बाद के सीन्स तक, वो अविश्वसनीय है। आप पहचान ही नहीं पाएंगे कि ये वही पृथ्वीराज सुकुमारन है जो पहले सीन में आपको नजर आए थे, और वो अपनी यातना के दौरान वो किस तरह से ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। उनके इस बेहतरीन सिनेमा के लिए उनको एक सैल्यूट तो बनता है। ये मूवी इसी बात पर आधारित है कि किस तरह से उस रेगिस्तानी कैद से नजीब नाम का वो व्यक्ति निकल करके बाहर आता है, अपने देश वापस लौट पाता है। मूवी सिर्फ पृथ्वीराज सुकुमारन की अदाकारी के लिए ही नहीं जानी जाएगी, बल्कि मूवी हर मामले में अव्वल है। इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी, कैमरा एंगल, यहां तक कि जो थोड़ा बहुत इसमें इफेक्ट्स डाले गए वो भी काफी ज्यादा इफेक्टिव। हालांकि इसमें नेचुरल साइट्स का ही ज्यादातर इस्तेमाल किया गया है, लेकिन फिर भी, और इसमें एक खास और बात है कि इसमें ज्यादा म्यूजिक वगैरह, गाने वगैरह का इस्तेमाल नहीं है, लेकिन फिर भी ए आर रहमान का जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो आपके इमोशंस को जगाने का काम करता है, आपकी फीलिंग्स को वो बिल्कुल पीक पर पहुंचा देता है, और आपको इमोशन से इतना भर देता है कि आप भूल जाते हैं कि आप थिएटर में बैठे हैं, आप सामने चल रहे उस इंसान पर केंद्रित हो जाते हैं जो उस यातना भरी जिंदगी को जी रहा है। इसके कई सारे सीन तो इतने ज्यादा हृदय विदारक हैं जो आपके गूजबम्स पैदा कर देंगे, आपकी रुलाई निकाल देंगे। जब कई महीने बाद नजीब नाम का वो व्यक्ति अपने चेहरे को गाड़ी के शीशे में देखता है, उस समय पृथ्वीराज सुकुमारन के चेहरे पर जिस तरह के हाव भाव आए हैं वो आपका गला भर देंगे, आपकी आंखों को नम कर देंगे। इनके अलावा भी कई सारे सीन्स ऐसे आते हैं, जैसे रेगिस्तान का जो सांप वाला सीन आता है वो आपको थिएटर में बैठे बैठे कपा देगा। इसके अलावा भी ऊंट वाला सीन है, जब नजीब ऊंट की आंख में आंख डाल करके कहता है कि अब मैं चलता हूं, अब मैं लौट करके नहीं आऊंगा। कई सारे सीन्स ऐसे हैं जो आपको रातों में याद आएंगे, जो आपको अपनी रियल लाइफ में कई बार चौंका देंगे। कुल मिलाकर के अगर इस मूवी में हम पृथ्वीराज सुकुमारन की अदाकारी को एकदम अद्वितीय लेवल का बता रहे हैं तो ये इसका केवल 50% है। जी हाँ, 50% जो क्रेडिट है वो इस मूवी के डायरेक्टर सर ब्लेसी को जाता है, जिन्होंने एक अद्वितीय सिनेमा बनाने का साहस दिखाया है। देखिए, किसी मूवी को सिनेमा में जाकर के देखना एक अलग बात होती है, लेकिन उस मूवी में खुद को रियल लाइफ में एक्सपीरियंस कर लेना एक अलग बात होती है। कुल मिलाकर के मूवी द गॉड लाइफ एक्चुअल में गॉड लाइफ है। गॉड लाइफ बोले तो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। मैं उस मूवी को बार बार अवार्ड विनिंग और ऑस्कर वर्दी क्यों बोल रहा हूं, इसका एक बहुत बड़ा रीजन है। हॉलीवुड में एक ऐसी ही मूवी सेम पैटर्न पर आई थी, द रेवेनेंट, जिसके लिए फाइनली लियोनार्डो द कैप्रियो को अकादमी पुरस्कार यानी ऑस्कर पुरस्कार मिला था। तो अगर इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस के बाद भी पृथ्वीराज सुकुमारन को राष्ट्रीय पुरस्कार नहीं मिला
मिलता है तो शायद ये राष्ट्रीय पुरस्कार ही उनको डिजर्व नहीं करता है। भाई चैंपियन परफॉर्मेंस है, और अगर इस मूवी को ऑस्कर के लिए भेजा जाता है तो कोई आश्चर्य नहीं कि ये ऑस्कर को लेकर के आ जाए। कुल मिलाकर के इस मूवी को देखने का आप मौका मत गंवाइए, मस्ट वॉच मूवी है। इंडिया में ऐसा सिनेमा कम ही बनता है जो आपको रियल लाइफ एक्सपीरियंस कराने की क्षमता रखता है। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस मूवी के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।